वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है बच्चों, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो यहाँ हमें बोला है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। आगे हमें बोला है जो ए बी है हाइपोटेन्यूस है, दिस ए बी इज हाइपोटेन्यूस और इसका मिड पॉइंट है एम। मिड पॉइंट वो होता है जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है इक्वली। तो इट मींस व्हाट, ए एम इज इक्वल टू हमें बी एम दिया हुआ है। तो इन दोनों चीजों को हमें गिवन तो लिखना ही पड़ता है। तो पहले फटाफट इन दोनों चीजों को हम गिवन में लिख लेंगे। पहली चीज क्या दी है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा हमें मिड पॉइंट जो दिया हुआ है इसको हम सिंपली ए एम इज इक्वल टू बी एम लिख देते हैं। ठीक, आप एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, दोनों सही है। आगे देखो क्या दिया है, C इज जॉइंट टू M, C को फिर M से ज्वाइन कर दिया गया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसे प्रोड्यूस किया गया है D पॉइंट तक, और सच दैट DM इज इक्वल टू CM। इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि देखो सिंपली हमें दूसरा गिवन दे दिया है कि DM भैया हमारा इक्वल है CM से। तो तीसरा हम गिवन क्या लिख लेंगे, ऑल्सो DM इज इक्वल टू CM। ठीक, आगे क्या दिया है देखो, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, सिंपली D को B से ज्वाइन करने को बोला है। शो दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। अब इतनी सारी चीजें हमें वन बाय वन 4 पार्ट्स है जिनको हमें सॉल्व करना है और या प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक फ्लो में चलता है। हम फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। यदि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, उसकी सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हेल्प से हम एंगल्स और साइड्स को इक्वल ले लेंगे। फिर उनकी हेल्प से हम नेक्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं तो उसमें जो हमें प्रूफ मिलता है उसकी हेल्प से हम नेक्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक फ्लो में चलता है। अब जो कॉमन मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमें निकालनी है, ए एम सी और बी एम डी, है ना। तो सिंपली वो क्या करते हैं, ए सी और बी डी को पैरेलल ले लेते हैं, डी एंगल सी एंगल के इक्वल, ए एंगल बी एंगल के इक्वल, और इस तरह से प्रूव हो जाता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भैया हमें दिया ही नहीं है कि ए सी और बी डी जो है वो पैरेलल है, तो हम कैसे ले सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये तो बाद में हम प्रूफ करेंगे और फिर इसका यूज करेंगे। तो जब हमें फर्स्ट वाले में प्रूफ करना है ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, पहले ट्राइंगल्स देखो कौन कौन से है, ए एम सी और बी एम डी, मतलब ये आमने सामने वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे देखो गिवन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमारा गिवन रहता है। तो यहाँ गिवन में हमें बहुत सारी चीजें दे दी हुई होती है। सबसे पहले हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ में पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखो क्या क्या हम लेंगे। यहाँ पे हमें सारी चीजें दी हुई हैं, हमें बस वी नीड टू मेक यूज ऑफ इट। यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, है ना। अब तक तो आपको ये सब बातें अच्छे से मालूम हो गई होंगी। ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं तो ऊपर इन ट्राइंगल दिस एंड दिस लिख देते हैं। अब ए एम का पार्ट देखो, ए एम यहाँ है, ए एम सी का एक पार्ट ए एम है एंड दिस इज इक्वल टू बी एम। देखो गिवन में हमने लिखा है ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो पहला ये लिख लेंगे, ए एम इज इक्वल टू बी एम। बी एम लिखना है, बी सी लिख दिया बाय मिस्टेक मैंने, तो लेट्स राइट बी एम। अब ये गिवन रीजन में दूसरी चीज देखो, हमारा ये एंगल एम और ये एंगल एम, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। एक्स बना रहा है, लेफ्ट और राइट वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो हम ये लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए एम सी। देखो इस तरफ हम ए एम सी वाला ट्राइंगल के बारे में लिख रहे हैं, तो सारी जो पॉइंट्स होंगे ए एम सी के वो लेफ्ट में ही आने चाहिए। ओके, ध्यान रखना, ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। ये हमारा रीजन में वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। ओके, इस तरह से हमें लिखना है। और लास्ट वाला भी हमें गिवन में दिया हुआ है, देखो डीएम इज इक्वल टू सीएम दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो, ये डीएम और ये सीएम इक्वल है, तो बस थर्ड वाला हमें क्या लेना है, डीएम इज इक्वल टू सीएम ले लेना है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, डीएम इज इक्वल टू सीएम, और ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है ना। Therefore, these two triangle AMC is congruent to triangle BMD by which criteria, ये लिखना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, हमने लिया साइड AM, फिर एंगल लिया, फिर एक साइड, देखो दोनों साइड के बीच में एंगल इंक्लूडेड है, तो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड एंगल साइड रूल। एक रूल लिखना अगेन मस्ट है, यहाँ पे 1 मार्क कट हो जाएंगे नहीं तो। अब मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके इससे कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बता देंगे और नेक्स्ट वाले में यूज करना है हमें उसको। तो नेक्स्ट वाले में हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ध्यान से देखो, एंगल डी बी सी ये वाला, लेट्स इरेज ऑल दिस फर्स्ट, पहले ये इन सबको इरेज कर देती हूँ मैं। देखो ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये दिख रहा है, DBC इज दिस एंगल, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम इसको को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से देखो, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, तो एक ही तरफ के दोनों एंगल्स क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन जो AC और BD है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। हमें तो गिवन में कहीं नहीं दिया है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट। तो यहां से हम CPCT लेंगे कि एंगल D जो है, एंगल BDM जो है, वो इक्वल है एंगल ACM के। तो ये दोनों इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। हम कन्वर्स यूज करेंगे यहाँ पे, सिंस द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। उसके बाद क्या करना है हम देखते हैं, पहले ये चीज लिख लें, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज है कि नहीं। हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाला हम अब फर्स्ट वाली की CPCT ले लेते हैं, है ना। तो हम लेंगे एंगल, पहले तो देखो दो चीजें हमें ले लेनी है यहीं पे, ये DB और AC भी हमारा इक्वल हो जाएगा। देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो यहाँ पे सारी चीजें हम पहले लिख लेते हैं। CPCT वाली हमने ले लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस AC हो गया हमारा इक्वल DB के, ठीक। एंगल A इक्वल हो गया हमारा एंगल B के। अच्छा, इस एंगल B को मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि शेयर्ड वाला है, तो DBM हो जाएगा ये। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल D जो है इज इक्वल हो जाएगा एंगल ACM के। एक बार आप देख लो, यहाँ पे हमने लिखा है एंगल्स देख लो, साइड तो समझ में आ ही रहा है। हमने लिखा एंगल A जो है, ये वाला एंगल A है, ये एंगल A हमें B के इक्वल बताना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे एंगल DBM नाम आएगा, इस B एंगल का नाम DBM। अब यहाँ D एंगल किसके इक्वल है, C एंगल के, तो ACM लिखा है, देखो ACM लिखा है, ओके। तो ये हम CPCT से ले रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हम बाद में बताएंगे इनको, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रीजन में, बाय CPCT, ठीक, गोल्डन वर्ड, है ना। तो यहाँ पे CPCT से हमने इक्वल ले लिया। अब क्या बोलेंगे, बट लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, बट दे आर alternate इंटीरियर एंगल्स। अच्छा पूरा लिखना है एंगल्स, हाँ। हेंस 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 AC इज पैरेलल टू DB। इसे हमें प्रूफ करना बहुत जरूरी था, तभी हम नेक्स्ट वाला प्रूफ कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाले में हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल मींस व्हाट, 90 डिग्री। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से बोलेंगे कि AC और DB पैरेलल है और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो अल्टीमेटली इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AC इज पैरेलल टू DB
एंड ट्रांसवर्सल लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि देयर आर 3 ट्रांसवर्सल हियर। एक ये डीसी भी ट्रांसवर्सल है, ये एबी भी ट्रांसवर्सल है और ये बीसी भी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे एंड बीसी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक, देयरफॉर एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी, सी अच्छे से लिख दूं मैं, is equal to 180 degree since they are co-interior angles। ठीक, अब एक की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरी हमको मिल जाएगी। एंगल डी बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री ऑलरेडी मालूम है, गिवन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ट्रांसपोज कर देते हैं, एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी बी सी इज अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट में देखो हमें कहा क्या प्रूव करना है, हमें थर्ड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। किन दोनों ट्राइंगल की देख लेते हैं। एक ट्राइंगल डीबीसी है, ध्यान से देखो डीबीसी, ये अभी हमने इसलिए तो 90 डिग्री प्रूव किया, इसको भी एक तो हम यही ले लेंगे क्राइटेरिया की बोथ 90 डिग्री है। अच्छा, तो देखो डीबीसी ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है डीबीसी, ये वाला दिया ही हुआ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ए बी सी इन दोनों ट्राइंगल को लेना है और इनकी कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत ही इजी हो गई है। चलो पीछे यदि पेज है तो उसमें करते हैं हम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। यहाँ देखो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है उसे लिख लेते हैं। थर्ड प्रूफ में हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्रू प्रूफ है, हाँ, थर्ड पार्ट का ट्रू प्रूफ है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो ये इजी क्यों है, यहाँ हमने CPCT से लिया था कि जब हमने फर्स्ट वाले दो ट्राइंगल, ये छोटे छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो हमने CPCT से लिया था कि DB और AC इक्वल है। तो एक साइड हमको ये मिल जाएगा, एक हमें मिल गया ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के मिल गए, है ना। और एक चीज क्या है, दोनों में BC देखो कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन पार्ट जो है वो BC है, DBC में भी BC, ACB में भी BC, तो BC इज द कॉमन साइड। ये तीनों पॉइंट्स को यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। चलो लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दोनों ट्राइंगल्स का नाम, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, DB वाला ट्राइंगल पहले लिया है तो DB वाले ट्राइंगल की पॉइंट्स पहले लिखते हैं, तो DB इज इक्वल टू AC। दूसरा हम लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। और तीसरा हम क्या लिखने वाले हैं, कॉमन वाला, जो BC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, DB इज इक्वल टू AC, प्रूव्ड अबव, प्रूव अबव। जो फर्स्ट हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की वहां की CPCT से इसको यूज किया है। दूसरा हमने ये भी अभी हमने प्रूफ किया है, ये भी हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अच्छा, आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो, वहां पीछे हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों सही है, प्रूव्ड अबव। और लास्ट हमारा ये जो है ये हमें कॉमन मिला, तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो ऊपर वाले जो हमने किए हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वो जरूरी है ना, कॉमन। तो ये हो गया हमारा तीनों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे RHS की क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं लग रही है। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है इस चैप्टर का, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में हर चीज को समझाया है। यहाँ पे हमें DC इज इक्वल टू AB नहीं दिया है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है। तो यहाँ इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज DC और AB है, तो हाइपोटेन्यूज जब दिया ही नहीं है तो RHS की क्राइटेरिया लगेगी क्या, नहीं। यहाँ लग रही है हमारी साइड, एंगल और साइड की क्राइटेरिया। इसलिए मैंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही ये नहीं सोच लेना है कि RHS की क्राइटेरिया, यहाँ साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया। तो हमें therefore ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB by which criteria, side, angle, side rule, और criteria भी लिख सकते हो।
ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और देखो ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो लास्ट वाले पार्ट में हमें जो प्रूव करना है ना, ये उसी की सीपीसीटी यूज करनी है हमें। लास्ट वाले में हमें CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिखना है, तो पहले ये लिख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें टू प्रूव है हमारा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये वाला जो हमने प्रूफ किया, इससे एक सीपीसीटी लेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बताएंगे। कौन सा? हम बताएंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, अब देखो वही मैंने बोला ना, नेक्स्ट वाले पार्ट में ये यूज है होना है, तो हम बोलेंगे DC और AB जो है वो इक्वल है बाय सीपीसीटी। ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एक साइड हमारा DC है और दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल का एक साइड हमारा AB है, तो DC और AB इक्वल बाय सीपीसीटी। हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB, रीजन में गोल्डन वर्ड हमारा CPCT। ठीक, अब इसको यूज कर लेते हैं हम नीचे। तो यहां से प्रूव स्टार्ट करेंगे, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे कि DC जो है वो इक्वल है AB के। अब देखो AB को तो हमें भैया चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो टू प्रूव है हमें वहां पे AB चाहिए, यहाँ पे हमें AB चाहिए, तो इसको हम AB को टच नहीं करना है। DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो DC यहाँ देखो, ये है पूरा हमारा DC, हमें गिवन में दिया है DM और MC जो है वो इक्वल है, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे पहले। तो DC को हम DM प्लस CM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को ब्रेक करके लिख दिया है मैंने, इज इक्वल टू AB लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो CM की जरूरत है, तो DM को हम चेंज कर देंगे CM में। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ DM, लेट्स नॉट राइट दिस, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, तो हम DM की जगह भी क्या लिख देंगे, CM लिख देंगे, क्योंकि हमें टू प्रूव में CM की जरूरत है ना, DM की जरूरत होती है तो हम DM को रखते हैं और CM को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे भी CM हो जाएगा, यहाँ पे भी CM हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू AB, रेस्ट विल बी सेम। यहाँ रीजन लिखना आपको जरूरी है कि हमें गिवन में दिया है भाई कि DM और CM दोनों इक्वल है, इसीलिए हमने DM की जगह CM लिखा। बस कुछ नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ CM, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, वैसे ही CM प्लस CM क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फॉलो स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के आपके वीडियोस आगे भी मिलने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे एक नया एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।